हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में एनालिडा के बारे में पढ़ेंगे, फाइलम एनालिडा के बारे में। इससे पहले हमने फाइलम एस्केलेमेंथीज का वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। आज अपन एनालिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनालिड से तुम अगर एक कोरिलेट करना चाहो तो तुम अर्थ फॉर्म को इमेजिन करते हुए अपना ये पूरा एनालिडा फाइला जो है इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। अब एनालिडा जो होता है, फाइलम एनालिड्स जो होते हैं, एक्चुअली इसमें 9000 स्पीशीज़ होती हैं। टोटल कितनी? 9000 स्पीशीज़ हैं। ये सारे फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है। एक जो है वो आपका पैरासाइट के फॉर्म में भी देखा जाता है। मोस्टली ये ज़्यादातर मॉइस्ट सॉइल में, जो गीली मिट्टी होती है ना, उसमें देखे जाते हैं, जहाँ पे हल्की सी नमी होती है वहाँ पे देखी जाती है। फ्रेश वाटर में देखे जाते हैं, सीज में देखे जाते हैं, एज अ पैरासाइट भी देखे जाते हैं। ठीक है। बॉडी इनकी कैसी होगी? सॉफ्ट होगी। बॉडी इनकी कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, इलोंगेटेड होगी। ठीक है। बिल्कुल गुदगुदी सी होगी, रुई जैसी होगी और इलोंगेटेड होगी, लंबी सी। अर्थवॉर्म को देखो, अर्थवॉर्म कैसा होता है? बहुत पिलपिला सा होता है, सॉफ्ट सा होता है ना, और लंबा सा होता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंडर जैसा होता है ना। उसकी जो बॉडी तुम शेप देखोगे तो पूरा सिलेंड्रिकल लगता है, इस तरीके का लगता है ना। और इसमें बहुत सारे तुम्हें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। जब तुम गौर से देखोगे तो बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है अर्थवॉर्म। इस तरीके से बहुत सारी रिंग से मिलके बना होता है ना। पूरी सिलेंडर फॉर्म करता है इस तरीके से। ठीक है। फ्लैटेंड एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और मेटामोर्स। ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? या तो सेगमेंट्स बोल सकते हैं या तो मेटामोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। बाय रिंग लाइक ग्रुप्स कॉल्ड एन्यूलाई। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है मेन टाइप, जो आपका एनालिड्स का जो मेन टॉपिक है वो, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ द एनालिड्स। फीचर्स ऑफ द एनालिड्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले होता है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या? कि अगर मैं इस अर्थवॉर्म की बॉडी को डिवाइड करूँ सिर्फ एक प्लेन में तो मुझे 2 इक्वल हाफ्स, आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब यहाँ क्या है? ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब है 3 जर्म लेयर्स। मतलब जो हमारा पूरा जो अर्थवॉर्म है वो 3 जर्म लेयर से डिराइव्ड है। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? एक्टोस। बीच वाली लेयर कौन सी होगी? मीजोडर्म। एंड सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? एंडोडर्म। ठीक है। और पूरा ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। सारे ऑर्गन्स मिलके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पे मिलके काम करेंगे, इसलिए इनको यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखा गया है। तो क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली, 3 जर्म लेयर देखने को मिली, और क्या देखने को मिला? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। ठीक। अब बात करें यहाँ पे लोकोमोशन की, तो यहाँ पे आपके पैरापोडिया जो है ये प्रेजेंट होता है। पैरापोडिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैरापोडिया जो है ये आपके नेरिस में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? नेरिस में प्रेजेंट होगा। ठीक है। सो पैरापोडिया इज प्रेजेंट इन नेरिस। ठीक है। नेरिस। दूसरा एक आपका आता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन आपको अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा। कहाँ? अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। अर्थवॉर्म जो हमारे केचुए होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक। और एक और फॉर्म होता है जिसकी वजह से आपके जो एनालिड्स है वो चल सकते हैं, दैट इज़ योर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी चल सकते हैं। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको लीच में देखने को मिलेगा। ठीक है। लीच में, जोक जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसमें देखने को मिलेगा। ठीक। आगे चलते हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ द क्यूटिकल। क्यूटिकल प्रेजेंट होगी बॉडी वॉल पे, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा और एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगी। ये मस्कुलर लेयर जो होगी ये आपके दोनों लॉन्गिट्यूडनल होगी, लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर, दोनों ही मसल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है। दोनों ही मसल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। लेकिन अगर अपन बात करें कहाँ पे? एस्केलेमेंथीज में, तो एस्केलेमेंथीज में आपके सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती है। ठीक। एक ये पॉइंट हो गया। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे कैसा है? कंप्लीट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं, दैट इज द माउथ और एनस।
यहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। बॉडी कैसी है, सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, स्ट्रेट है और पूरे बॉडी में, इंटायर बॉडी में एक्सटेंड है, पूरा माउथ ऊपर से लेके नीचे तक, आपके फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम फैला हुआ है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट अगर अपन यहाँ देखें एक इवॉल्विंग फॉर्म के रूप में, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है सबसे पहले एनालिड्स में डेवलप हुआ था। ये चीज़ याद रखना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो सबसे पहले एनालिड्स में डेवलप हुए थे, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 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 थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी की सतह से, बॉडी सरफेस या फिर आपके स्किन से, देन इट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम कैसा रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा, सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। लेकिन हर फाइला में तुमको कहीं ना कहीं एक ना एक एक्सेप्शन मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एक्सेप्शन है लीच। लीच में आपको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। कैसा, ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ओपन और क्लोज सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ। मैंने ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बता दिया था। ओपन सर्कुलेशन में जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट इन दी ब्लड, प्रेजेंट इन दी ब्लड, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूँ, आपका जो ब्लड है, अगर मैं ओपन की ही बात करूँ, जो ब्लड है वो ऐसी खुली कैविटी, बॉडी कैविटी में रहेगा, ठीक है, बॉडी कैविटी में ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लोज की, क्लोज सर्कुलेशन की, तो क्लोज सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो प्रॉपर ब्लड वेसल में फ्लो करेगा, प्रॉपर ब्लड वेसल में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज सर्कुलेशन और ये हो गया आपका ओपन सर्कुलेशन, ठीक। आगे चलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि आपके एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का काम करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे, ठीक है। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। किसमें, सेक्सेस जो होंगे वो आपके सेपरेट होंगे नेरिस में। कहाँ पे, नेरिस में। इस पॉइंट को मैं अलग से लिख देती हूँ क्योंकि ये आधा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ हम अलग से लिख देते हैं। सेक्सेस आर, दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होगी कि सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, मतलब कैसी कंडीशन होगी, डायोशियस कंडीशन होगी। डायोशियस कंडीशन, डायोशियस का मतलब डाई मीन्स टू एंड ओशियस का ध्यान रखो आप, होम, ठीक है, मतलब दो अलग अलग घर, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि बाइसेक्सुअल, सॉरी यूनिसेक्सुअल, क्या, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। तो ये आपको किस में कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्सेप्शन हर जगह नेरिस में देखने को मिलेगी। कहाँ पे, नेरिस में देखने को मिलेगी। कहाँ, नेरिस में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ मोनोशियस कंडीशन, मोनोशियस आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पे भी अगर अपन देखें, मोनो is what your single, ठीक है, and oceus is what your home, मतलब एक घर, यानी कि दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है, एक ही बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाएंगे, वो आ जाएंगे अर्थवर्म और दूसरा आ जाएगा लीचेस, ठीक है।
यही दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको लर्न कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। लीचेस यही दोनों आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होने वाली है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो ट्रोकोफोर लार्वा इसका लार्वा होता है, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा इसका लार्वा होता है। अब ये पूरा जो आपका एनालिड है, इसको हम अर्थवॉर्म को एज अ रिप्रेजेंटेटिव मान के इसको आगे वाले सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, जहाँ पे हम इसके रेस्पिरेशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए एनालिड्स में इतना ही याद रखना है। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।